हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में बहुत खुश होंगे। तो ये है मेरा एकादशी का व्लॉग। तो मैं आई थी शाम को, तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा तुलसी घड़े को अच्छे से डेकोर कर दो। तो मैंने लिए अपने पेंटिंग ब्रश, उठाया अपने कलर्स और शुरू हो गई। इसके बाद मैंने एक एक करके जो भी डिज़ाइन मेरे मन में आता जा रहा था मैं उसे ड्रॉ करती जा रही थी। और धीरे धीरे मैं ये पूरा तुलसी घड़ा बहुत अच्छे से डेकोर कर दिया। तो इसमें मैंने फर्स्टली मेरे पास पीले रंग का पेंट रखा हुआ था जिसे मैंने टोटली तुलसी घड़े पे कर दिया था। उसके बाद मैंने उसे सूखने का भी इंतज़ार नहीं किया और उसके ऊपर से नेक्स्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। शाम के 6-7 अप्रॉक्स बज ही चुके थे और पूजा भी करना था, दिया भी जलाना था, घर में खाना भी बनाना था और बहुत सारे काम हो चुके थे इकट्ठे। और इसी बीच मेरी कज़न आई थी जिसको नेक्स्ट डे जाना था। तो यहाँ पे एक फ़न फेयर लगा था, तो हमें वहाँ भी जाना था, तो बहुत सारा काम हो गया था। इस वजह से मुझे जितना जल्दी हो सकता था मैं उतना जल्दी इसको कवर करने की कोशिश कर रही थी। और जल्दी मुझसे जो बन पड़ा, कलर का मिक्स एंड मैच किया और फटाक से इसको बहुत अच्छे से मैंने बना दिया। इसके बाद आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखिएगा, जो कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, सिर्फ़ मेरे ही घर में ऐसा है कि आपके घर में ऐसा है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर मम्मी कोई चीज़ कहती है कि अभी इसी काम को करो, तो मतलब उस काम को आपको एट द टाइम ही करके देना है। वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाती, बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाती हैं कि भई अभी कह दिया मैंने, तो मुझे अभी करके दो। तो मेरी मम्मी तो ऐसे ही है, उन्होंने कहा अभी डेकोर करो, तो मैंने बोला भी कि मैं आकर कर दूँगी, तो शी वाज़ लाइक कि नहीं तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम अभी इसे करके दो। तो मैंने इसको बहुत ही मतलब कम टाइम पे जितना मेरे पास दिमाग में आ रहा था कि ऐसे करूँ, वैसे करूँ, तो जो भी मुझसे हो सकता था, मैंने इसको डेकोर करने की कोशिश की है। फाइनल रिज़ल्ट आपको जब दिखेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आपको तुलसी का घड़ा अच्छा लगा या बहुत ही बेकार सा लगा या एवरेज लगा, जो कि बिल्कुल भी किसी काम का नहीं लग रहा है। तो आप इसका डिज़ाइन देख कर के मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड नेक्स्ट इसको तैयार करते-करते मुझे अप्रॉक्स 1 से डेढ़ घंटे हो गया था। फिर मुझे तैयार होना था और मतलब मेरी कज़न, उसकी डॉटर भी है, तो हम लोग सबको लेकर के जाने वाले थे, तो सबको मतलब तैयार होना था। वैसे मैंने बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से, शांति से कोशिश की कि मैं इसको बहुत प्यार से मतलब अच्छे से डेकोर कर सकूँ। तो एक-एक उसकी बेल बनाना, बूटे बनाना, उसमें तुलसा जी को बनाना और ग्रीन कलर से भी मैंने कुछ ऐड किया, उसमें फ्लावर्स वगैरह, उसमें स्वास्तिक ऐड किया, ओम बनाया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि एक छोटा-सा मंदिर भी बना दूँ जिसमें मैंने दिया लगाया। तो इस तरीके से कर के मैंने अपने घर का तुलसी घड़ा बहुत अच्छे तरीके से डेकोर किया। तो ये हो गया था मेरा तुलसी घड़ा पूरा रेडी, जिसमें मैंने फ्लावर्स व्लावर्स बना कर के और ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर को मिक्स करके मतलब डेकोर करने की कोशिश की। और ये रहा इसका फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये एवी एवी लग रहा था। इसके बाद हम लोग गए थे फन फेयर में, जहाँ पे एंट्रेंस में बहुत ही प्यारे चीनी मिट्टी के वो थे। इसके बाद डेकोरेशन पीस थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बच्चे मतलब झूला झूल रहे थे। और ये शिनिका है, तो इसने रैबिट वाला ड्रेस पहना हुआ था, तो सब लोग इसी को देख रहे थे क्योंकि बहुत मस्ती कर रही थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉल में मुड़े, जहाँ पे वुडन ऐसे डाइनिंग्स वगैरह बनाए गए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बहुत सारे एंटीक पीसेस थे यहाँ पे, वॉचेस थीं और ऐसा डाइनिंग था छोटे बच्चों के लिए, की चेन्स थे,
क्लॉक्स थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी वुडन की, वुडन क्रेविंग करके बनाई गई थी कार्विंग करके। और ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे गुल्लक और ये सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ अवेलेबल था। तो था ये बहुत एक्सपेंसिव, मैंने पूछा ये जैसे कि 150, 50, 100 ऐसे करके थे ये की चेन्स के, बाकी ये लोग बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मुड़ते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि वुलेन्स की शॉप है जहाँ पे मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन सबके मिल रहे हैं, बच्चों वगैरह की भी बहुत अच्छी शॉप्स थे। और बहुत फिर नेक्स्ट हम लोग स्टॉल में मुड़े जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के अचार और मुरब्बे ये सब वगैरह थे। फिर आगे बढ़ते गए तो वहाँ पे हम लोग देखते गए कि पूरा स्टॉल पूरा भरा हुआ है सामान वगैरह से। कुर्तियाँ और स्वेटर, साड़ियाँ और कश्मीरी सूट्स वग़ैरह सब बहुत आए थे। पर ये था कि बहुत एक्सपेंसिव से सब 12-12 सौ, 24-24 सौ लोग के मतलब उसमें थे। और ये सारे सॉक्स वग़ैरह वूलन का सामान था क्योंकि ठंड में लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ज़्यादातर वो लोग वूलन्स ही रखेंगे, है ना? ये यहाँ पे छोटे बच्चों के भी बहुत प्यारे-प्यारे से थे। और ये यहाँ पे नेक्स्ट मैंने देखा ये कोल्हापुरी छोटी-छोटी बच्चों की चप्पलें थी, तो मैंने एक श्रेनिका के लिए ट्राई करनी चाही, बट अनफॉर्च्युनेटली वो उसमें चल नहीं पा रही थी, तो इस वज़ह से फिर मैंने इसको नहीं लिया। तो पर मुझे बहुत क्यूट लगी, एकदम छोटू-सी थी, इतनी प्यारी चप्पल मैंने आज तक नहीं देखी थी कोल्हापुरी हुई बच्चों के लिए। ये भैया इस पे ट्राई कर रहे थे, तो ये चल ही नहीं पा रही थी, तो इसने फेंक दिया। और उसके बाद थोड़ा-सा चल के उसने देखा उसको अनकम्फर्टेबल लगा, उसने उठा कर के फेंक दिया। उसके बाद उसने खुद ही से अपने मन से एक चप्पल उठाई और उसके वो पहनना शुरू कर दिया वहीं पे बैठ के। तो मतलब बहुत क्यूट लग रही थी, सब लोग उसे आते-जाते हुए देख रहे थे। तो ये है, ये देखो अपने से ही सैंडल पहन रही है बिकॉज़ उसको किसी का भी पसंद नहीं आता। उसके बाद सामने ही एक स्टॉल था जिसमें बहुत सारा खाने की सामान था, तो बेसिकली वो लोग आँवला कैंडी और गुलबंद जो भी बोलते हैं जेम्स छोटे बच्चों का, ये सारा कुछ उन्होंने रख रखा था, तो उसमें से फिर मैंने ये 2 आँवला कैंडी लिए थे। एक मीठा वाला और एक खट्टा मीठा, दोनों ही टेस्ट में बहुत ही अमेज़िंग थे और इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी खाने की। और मतलब हाँ, इन्होंने चिप्स पापड़ में भी बहुत सारी वैरायटी ले रखी थी। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ देखा मेंस के और मतलब ये इलेक्ट्रिक सामान जिसमें कि ये मास्क वगैरह मिल रहे थे, मसाजर था, बहुत कुछ था मतलब वहाँ पे। और ये मसाजर ही है एक प्रकार के, बट ये वुडन मसाजर हैं जो कि आप मतलब यूज़ करते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, नोज़ल थे और मतलब सारा ही बेसिक सामान था जो लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ आगे आए तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब सूट, साड़ियाँ, स्वेटर्स ये सब भी बहुत अच्छे-अच्छे उसके थे, स्टॉल वगैरह, स्कार्फ़ ये सब भी बहुत सारा था। तो मतलब यहाँ पे ये आई थिंक 150 के दे रहे थे, बहुत ही प्यारे-प्यारे थे। ये तो ख़ैर ज़्यादा महँगा नहीं था। तो यहाँ पे ये श्रग्स वगैरह हैं जो कि मैंने देखे बट मुझे इतने ख़ास नहीं लगे, तो फिर मैंने नहीं लिए। बाकी थे वो सस्ते ही। और यहाँ पे इसको देखो, ये मस्ती कर रही थी। ये सारे सामान मतलब हर स्टॉल पे जाती थी और वहाँ से सामान लेकर के भाग जाती थी आगे। और वो बेचारे भैया जिनका स्टॉल होता था वो उसके पीछे-पीछे भाग रहे होते थे। पूरा टाइम इसने ऐसे ही फ़न किया और वो लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट दुकान पे आए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेडीज़ पर्स देखे, बट उसका प्राइस इतना ज़्यादा था कि फिर हम लोगों ने उसको भी नहीं लिया और हम लोग आगे चले गए। क्योंकि ये भैया मतलब ऐसे 350 के ये बेसिक क्लच और स्लिंग बैग्स दे रहे थे, जो कि मुझे तो लगा कि थोड़े एक्सपेंसिव है क्योंकि इससे सस्ता तो मीशो दे देता है। और मतलब लोकल मार्केट में भी जाओ ना तो फिर वो भी दे देते हैं ऐसे, बट मुझे ये थोड़े से एक्सपेंसिव लगे। इसके बाद हम लोग दूसरे स्टॉल पे आए जहाँ पे कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ लगी हुई थी। तो ये भैया एक डिस्प्ले कर रहे थे कि ये वाली ले लीजिए मैम, बट मुझे ना उतनी ख़ास नहीं लगी। ठंड में क्या है ना, ज़्यादातर हम लोग वुलन कुर्तियाँ लेते हैं क्योंकि थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहती है। और ये कॉटन वगैरह गर्मी के हिसाब से ठीक था, गर्मी के हिसाब से मतलब प्राइस रेंज भी अच्छा था इसका कुर्तियों का, बट मुझे ऐसा नहीं लगा ख़ास। और मैं ज़्यादा कुर्तियाँ पहनती भी नहीं हूँ तो इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर हम लोग और आगे गए तो देखे कि वहाँ पे किड्स कॉर्नर था और सबसे खतरनाक कॉर्नर यही लगा मुझे, क्योंकि यहाँ आते ही दोनों बच्चे ऐसे फैल गए ना, और भैया भी कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्हें तो अपनी शॉप से मतलब सामान ही देना था और वो तो किसी न किसी को चिपकाते ही, अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग बलि का बकरा बन गए।
वहाँ पे श्रीनिका और उससे शगुन से जितना पॉसिबल हो पाया उसमें उन्होंने सारे खिलौने उठा-उठा के फेंक दिए और आधे से ज़्यादा ले लेकर भाग गए, इधर-उधर फेंक दिए। फिर भैया ने कुछ खिलौने उनकी तरफ दिखाए, जिसमें कि एक ये बार्बी डॉल जो नाच रही थी, तो उन्होंने दिखाया उनको, तो उनको अच्छी लगी और उन्हें ना मतलब पूरी दुकान ही चाहिए थी खिलौने की। उन्हें हर सामान चाहिए था और वो इतना ज़िद कर रही थी दोनों की दोनों कि पकड़ के फैल जाती थीं। जिस जगह जाएँ वहीं, अगर शॉप में दिख गए हैं कि खिलौने तो फैल गईं। इसके बाद ये बहुत ही प्यारी सी डॉल थी येलो कलर की जो भैया ने डिस्प्ले किया और आगे गए हम लोग तो यहाँ पे कुछ घर में डेकोरेशन जैसे कर्टेन्स वगैरह और रग्स वगैरह थे और यहाँ पे एक शॉप थी जिसमें ये जेली थी, बहुत सैटिस्फाइड लग रही थी तो मैंने उसे छूकर देखा और मैंने ये वाली जेली ली भी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और नेक्स्ट हम लोग वापस आ गए तो यहाँ पे बच्चे ये ट्रेन होती है टॉय ट्रेन, तो इसमें बैठ कर के उन्होंने बहुत एन्जॉय किया। पूरे टाइम वो लोग यही करते रहे, इधर-उधर और आराम से फैल के बैठे हुए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि ठंड का माहौल है। उन्हें कोई ठंड-वंड नहीं फ़ील हो रही थी। मस्ती में वो लोग इतने ज़्यादा मतलब वो हो गए थे। बहुत मस्ती की इन लोगों ने कल ख़ैर। उसके बाद शिनिका वापस आ गई और उसको फिर से उसी झूले पे बैठना था जिस पे वो स्टार्टिंग में बैठी हुई थी। उसको देख के शगुन भी बैठ गए और दोनों बच्चे फिर उसी झूले पे खेलने लग गए और थोड़ी देर बाद जो दीदी थी वो वापस से उन दोनों को लेकर के आई तो इन्हें चाहिए था मैडम को कैंडी फ्लॉस और उसे देख कर के मस्ती कर रही थी, नाच रही थी और मस्त इधर-उधर घूम रही थी और इसे देख कर के सब लोग एन्जॉय कर रहे थे। सारे लोग इसके पास आ कर के इसकी वीडियो बना रहे थे, इसके साथ मस्ती कर रहे थे और ये भी सबके साथ बहुत मस्ती कर रही थी। सबसे ज़्यादा मस्खरीखोर अगर हमारे घर में कोई है ना, तो वो यही शख्स है ये। एक फिट का पिद्दी जो है, इतनी मस्ती करता है कि क्या बताएँ, देख रहे हो? कहीं भी घुस जा रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है। पूरे मतलब मेले में इसने ना ऐसा तूफ़ान मचा रखा था। कल चूँकि दिवाली थी तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे, खाली था काफ़ी ज़्यादा। तो
तो ये ना पूरे टाइम इधर-इधर घूमना, कहीं पे भी जाना, किसी का भी सामान उठा कर के फेंक देना और वहाँ पे जितने लोग थे वहाँ उन्होंने सब इसके साथ एन्जॉय किया, इसको कोई नहीं मारा-वारा कुछ भी नहीं किया। आराम से इसके साथ खेल रहे थे, इसको ले-लेकर जा रहे थे और ये भी सबके साथ मस्ती कर रही थी। इसके बाद हम लोग को भूख लगी तो पेट पूजा में हमने भेल खाई। नेक्स्ट हम घर आ गए, तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत ही प्यारी ऐसी रंगोली बना रखी थी और हमारे यहाँ ये चावल के अइपन से मतलब चावल को पीस कर उसमें पानी मिलाकर अइपन बोलते हैं, उसमें मम्मी सारा तैयारी कर रखी थी पूजा की। ये सारे दिए वगैरह और भगवान जी को भी बहुत प्यारे से तरीके से सजा-वजा दिया था उन्होंने। नेक्स्ट मैं अपनी चाची के यहाँ गई क्योंकि उनको भी अइपन की रंगोली बनानी थी, तो मैंने ही वहाँ जा कर के बनाई। क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था तो उनको इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने जा कर के उनको बनाया रंगोली-वंगोली सारी। और ये चाची ने पूरी अपनी मतलब दिवाली की तैयारी कर रखी थी एकादशी की। तो वो भी कल पहली बार पूजा करने जा रही थी। इसके बाद मैं घर आई और मैंने अपनी मम्मी के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई क्योंकि पूरा दिन उन्होंने फ़ास्ट किया हुआ था। तो ये बिना नमक की खिचड़ी थी। इसके बाद ये पूजा की तैयारी करके मम्मी ने बहुत प्यार से पूजा की और कल वो बहुत प्यारी भी लग रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी फर्स्ट टाइम। क्योंकि मेरी मम्मी कभी ना तैयार-वैयार नहीं होती इतना ख़ास, लेकिन कल पता नहीं उनका क्या मूड था कि वो बहुत अच्छे से तैयार हुई, बहुत प्यारी मतलब मैं सिंपल है ना, वो कभी भी कुछ भी इतना मेकअप-वेकअप नहीं करती हैं, बट फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी कल मुझे। और उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से भगवान को और पूरे तुलसी माता को व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। आई होप आप लोग सब अच्छे रहेंगे। बाय।